नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस चैनल अवेकनिंग ऑफ मैन टुवर्ड्स गॉड की इस नई वीडियो में। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने जा रहे हैं कि परमेश्वर अर्थात भगवान, ईश्वर, सृष्टिकर्ता हमारा भी और संपूर्ण पृथ्वी का भी कौन है? कौन है वो परमेश्वर जिसको खोजने के लिए वे हम मनुष्य दर दर भटक रहे हैं, पर फिर भी हम सच्ची शांति नहीं पा रहे। इसका प्रमाण यह है कि आज बहुत से नए नए धर्म, नए नए कुल शुरू होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जगत की उत्पत्ति से लेकर, यानी इस सृष्टि की शुरुआत से लेकर, इस दुनिया की शुरुआत से लेकर, जब से मनुष्य बना है और बनने के बाद जब से परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन उसने किया, वो परमेश्वर की उपस्थिति को खोज रहा है कि परमेश्वर कहाँ है, कौन है, कैसे मैं उस परमेश्वर के साथ एक हो सकता हूं। आज भी परमेश्वर के साथ एक होने का जरिया खोजा जा रहा है, क्योंकि आज तक उसका एक्चुअल परिणाम कोई नहीं पाया। लेकिन प्रिय मित्रों, आज से 2000 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसको जानकर 2 साल पहले मेरे जीवन में बहुत अद्भुत बात हुई। प्रियो, आप परमेश्वर के प्रेम को किस हद तक समझ सकते हैं? परमेश्वर का प्रेम केवल हमको बनाने तक नहीं था, क्योंकि बनाने में भी परमेश्वर का प्रेम था। प्रियो, आप किसी चीज को बनाने के लिए जब लग जाते हैं तो ये दिखाता है कि आप उस चीज से कितना प्रेम करते हैं, या आप उस चीज को कितना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पे, मेरे कई भाई बहन जो मुझे इस समय देख रहे होंगे, उनको मैगी बहुत पसंद होगा। अगर उनसे कह दिया जाए कि आज आपको मैगी बनाना है अपने लिए, तो उनको देखना कि वो प्रॉपर तरीके से मैगी बनाएंगे, अच्छे से। 2 तरीके होते हैं मैगी बनाने के भी, 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि केवल पानी में बॉईल किया और बना के खत्म किया। दूसरा तरीका होता है कि मैगी को पहले पानी में बॉईल करना, जो नूडल्स है उसको अलग से, और उसके बाद जो मसाले हैं उनको मिक्स करना, फिर सब्जियां डालना, और जो मैगी को पसंद करता है वो अच्छे से बनाता है। और फिर उस बनाने में, असल हम उस बनाने को देख रहे हो, उस बनाने में उसका सारा प्यार उस मैगी के प्रति दिखता है। उदाहरण चाहे मैगी का हो, चाहे माँ बाप के लिए बच्चों का फ्यूचर का हो, चाहे किसी भी चीज का हो जिससे आप प्रेम करते हैं और आप उसे बनाते हैं, जी आप पूरी लगन से उसे बनाएंगे। आप मेरे कई बड़े भाई लोग, बड़ी बहन लोग देख रहे होंगे, वो आगे फ्यूचर में कुछ बनना चाहते हो। वो अपने फ्यूचर को बनाने के लिए ना जाने कितनी मेहनत करते हैं। क्या इसलिए कि आगे जाके फ्यूचर में वो वापस से धोखा खाए? नहीं। परमेश्वर ने भी मेहनत की प्रियो, हमें बनाने के लिए वो स्वयं इस धरती पे उतरा। मैं आपके सामने सृष्टि की रचना दोबारा से बताना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग इस सत्य घटना से अनजान है। ये घटना
जो आज से हजारों साल पहले हुई, जिसमें सृष्टि की रचना हुई, ये आप में से बहुत से लोग शायद अच्छी रीति से नहीं जानते। मैं भी नहीं जानता था, मैं भी नहीं जानता था। और इसी को ना जानने के कारण आज तक मैं ठोकरों में था। आज तक मैं गलत आदतों का शिकार था। प्रिय, यदि आप आज मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूं आप समझेंगे, तो सच में आज आप अपनी आजादी लेकर जाएंगे। प्रियो, मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने आज से कई हजार साल पहले सृष्टि बनाई। कैसे बनाई? परमेश्वर ने बोला और हो गया। परमेश्वर ने बोला उजियाला हो, और बाइबल यूं बताती है कि उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा कि जीव जंतु, पनेले पशु बने, वो बन गए। परमेश्वर ने बोला समुद्र अलग हो, वो हो गया। परमेश्वर ने जो बोला वो हुआ। पर जब बारी आई मनुष्यों को बनाने की, यानी मुझे, जिसमें मैं था, मेरा पूर्वांश यानी मेरे पूर्वज, जब बारी आई मनुष्य को बनाने की, तो परमेश्वर स्वयं उतर आया। आप समझेंगे, परमेश्वर स्वयं उतर आया और उतरकर उसने मनुष्य को अपने हाथों से आकार दिया। हाथों से आकार दिया, मिट्टी ली, उसे बनाया, आकार दिया, बनाया, आकार दिया, और अंत में जब वह मनुष्य का पूरा मिट्टी का ढांचा तैयार हुआ तो उसने अपनी सांस उसमें फूकी और अपनी आत्मा में से उसको दिया, और तब उस मिट्टी रूपी शरीर में परमेश्वर का आत्मा गया और वो जीवित हो गया। परमेश्वर ने अपने जीवन में से, परमेश्वर जो जीवन है, उसने अपने जीवन के भाग में से एक आत्मा, एक जीवन उस दिन मनुष्य में उतारा, और वो आत्मा और मिट्टी जब जीवित हुई तो उस मनुष्य का नाम आदम रखा। प्रियो, उस मनुष्य को एक ऐसी जगह मिली जो शायद हमको, आपको, मेरे भाई को, और आप बहन जो मुझे देख रहे हो, आपको नहीं मिली। आप में से बहुत से कम लोग होंगे जो मेरी इस बात पर यकीन करेंगे, लेकिन मैं बताना जरूर चाहूंगा क्योंकि यह सच्चाई है। अदन की वाटिका नामक जगह पर उन्हें रखा गया, और वो जगह दुनिया में जितने फल, जितने खाद्य पदार्थ, जितने वेजीज हैं, सबसे लबालब थी। फ्रूट्स, ऑल काइंड ऑफ फ्रूट्स वाज देयर। सॉरी, मेरा ग्रामर में थोड़ा सा मिस्टेक है। वहां पे सब प्रकार के फल मौजूद थे, सब प्रकार के वृक्ष मौजूद थे, खाने के लिए किसी चीज की घटी नहीं थी। पर परमेश्वर ने उन मनुष्यों को, आदम को और उसकी साथ एक स्त्री को रचा, उसके साथ रहने के लिए, जिसका नाम हव्वा था। उन दोनों को एक आज्ञा, क्या दी? कितनी आज्ञा दी? एक। कितनी? एक। और वो आज्ञा ये थी कि तुम इस वाटिका के सभी पेड़ों के फल खा सकते हो, लेकिन एक पेड़ का फल तुम नहीं खाना।
प्रियो, उस दिन वह आज्ञा आदम और हवा दोनों ने सुनी। आगे चलकर जब वो उस पेड़ के करीब गए जिस पेड़ का फल खाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें मना किया, वहां पे एक व्यक्ति और मौजूद था जो हमारा दुश्मन था और है, वो शैतान है। वो हमारा दुश्मन है। जब हवा ने उस पेड़ की ओर देखा तो क्या देखा कि उसका फल खाने के लिए अच्छा और मन भाऊ है, मन में भाता है, खाने के लिए अच्छा है। ये देख ही रही थी हवा कि तब तक पीछे से किसी ने आवाज दी और बोला कि क्या इस पेड़ के फल को खाने से तुम्हें परमेश्वर ने मना किया? हवा ने बोला, परमेश्वर ने बोला है यदि हम इस पेड़ के फल को खाएंगे तो हम मर जाएंगे। तब तक एक और आवाज पीछे से आती है और कहती है कि तुम इस पेड़ के फल को खा के नहीं मरोगे और परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर के समान हो जाओगे। Your level will be equal to God. Your knowledge will be equal to God. और फिर क्या होना था? हवा ने सोचा ये बात तो मजे की है। उसने फल लिया और खाया। उसको पहले से ही वो फल देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। उसने और ये जब किसी और ने और कह दिया कि तुम मरोगे नहीं पर जीवित रहोगे और परमेश्वर के समान हो जाओगे, तब क्या था? हवा ने तोड़ा और खाया और उसको अच्छा लगा और उसने क्या किया? उसने अपने पति यानी अपने साथ में रहने वाले आदम को भी दिया, उसने भी खाया। दोनों ने पाप किया। ये स्टोरी बताने का मेरा मकसद केवल इतना है कि पाप इस जगत में उस घटना के माध्यम से आया और पाप असल में हर एक वो विचार, इच्छा या फिर सोच या कर्म जो परमेश्वर के मर्जी के, इच्छा के खिलाफ है, वो पाप है। उस दिन परमेश्वर ने जब उस पेड़ के फल को खाने से मना किया, हवा ने खाया और क्या? पाप किया। उसने पाप किया और उसी पाप के परिमाण स्वरूप वो उस वाटिका से जो स्वर्ग के माफिक थी, जहां परमेश्वर की उपस्थिति थी, जहां परमेश्वर स्वयं उनसे मिलने आ सकता था, उन्होंने एक आज्ञा तोड़कर, पाप को जगह देकर अपने आप को परमेश्वर से अलग कर दिया। और परमेश्वर और पाप का कोई नाता नहीं है। इसी कारण आज बहुत से मनुष्य परमेश्वर से जुड़ने का प्रयास तो कर रहे हैं पर वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आज ये मानव पीढ़ी पाप में है। आपके लिए मानना मुश्किल होगा, लेकिन जैसा मैंने बताया कि पाप की परिभाषा ही यही है कि परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ एक भी कदम, सोच या विचार पाप कहलाता है। आपका दृष्टि करना, आपकी जुबान से कुछ निकलना, आपके कानों में कुछ गंदी बातें जाना जो परमेश्वर की योजना की इच्छा के खिलाफ है, पाप है। और फिर क्या? इसी पाप के परिमाण स्वरूप हमारे जीवन में बीमारियों ने जगह ले ली, क्योंकि शैतान ने पाप करवाया और शैतान ने उसको करवा के अपना अधिकार मनुष्य पर ले लिया। फिर क्या होना था? शैतान ने मनुष्य को अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया।
परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया इसलिए था कि मनुष्य परमेश्वर के साथ रहेगा, आनंदित रहेगा। पर मनुष्य ने क्या किया? उस पाप को, शैतान की बात को, उस परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध उस बात को स्वीकार कर लिया और बढ़ गए आगे। इसी रीति से पाप चलता जा रहा था। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से निकाल दिया, ना चाहते हुए निकाल दिया। उसके बाद चलते 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 आदम हव्वा की पीढ़ियां 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 परमेश्वर को खोजने लगी। परमेश्वर ने एक क्रम ठहराया कि तुम बलि करो। आप सबने सुना होगा। पर यह बलि परमेश्वर ने एक ऑप्शन के तौर पे नहीं ठहराया था कि यू गो एंड कमिट अ सिन एंड देन ऑफर योर offering, offer your sacrifice। नहीं, ये बलि को परमेश्वर ने इसलिए नहीं ठहराया था कि आप पाप करें और फिर बलि करें, पाप करें फिर बलि करें, कंधा देखें, कुकर्म करें, चोरी करें, व्यभिचार करें, ले गए एक बकरा, उठाया, बलि किया, हमारे पाप तो उस पे चले गए और वो हम माफ हो गए। चलते चलते परमेश्वर ने इसको भी खत्म कर दिया और परमेश्वर ने मनुष्य जाति से बात करना बंद कर दिया। पर मनुष्य खोजता रहा। परमेश्वर चाहता था कि वो मनुष्यों से बात करे, मनुष्यों के साथ रहे, मनुष्यों के पास रहे। इसलिए बार बार उसने कोशिश की। बलि प्रथा भी इसीलिए ठहराई ताकि तुम अपने हर एक पापों को उसके ऊपर डालो और परमेश्वर के साथ हो। लेकिन मनुष्य ने उसको गलत तरीके से ले लिया। और यही नहीं, आगे चलकर परमेश्वर ने एक ऐसी बलि कर दी कि फिर किसी और बलि की आवश्यकता ही नहीं। फिर आपको पृथ्वी के जानवर खत्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो पाप करते रहेंगे, हम तो भैया पाप करते रहेंगे, हम गलत देखते रहेंगे और ले जाके एक जानवर काट डालेंगे। और क्या होगा? प्रियो, जितना प्रेम परमेश्वर आपसे करता है ना, उससे कम प्रेम परमेश्वर जानवरों से भी करता है। जानवर से भी करता है, लेकिन आपसे ज्यादा नहीं करता। अब तो ऐसे जानवर ही खत्म कर डालेंगे। ये तो इच्छा नहीं है परमेश्वर की। परमेश्वर हमारे लिए, अब मैं उस मुद्दे की बात पर पहुंच रहा हूं जो बहुत पहले से मैं आपको बताना चाह रहा था। परमेश्वर हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं और तमाम वो मनुष्य लोग, मेरे भाई, मेरी बहन जो इस दुनिया में, उनके लिए परमेश्वर ने एक सदा काल का बलि ठहरा दिया। और वो बलि किसी ऐसे वैसे मनुष्य की नहीं थी, जो कि वो बलिदान होना था आपके लिए, मेरे लिए, वरन सारे मनुष्यों के लिए। तो परमेश्वर ने सबसे उत्तम बलि का पात्र चुना। आप सोच रहे होंगे क्या चुना? हाँ जी, आप सही सोच रहे हैं। परमेश्वर ने दुनिया का सबसे बड़ा शेर चुना, जिसको उसने बलि किया। उसने शेर को नहीं चुना, उसने अपने एकलौते पुत्र को चुना, जिसका नाम यीशु मसीह है।
अब जो नाम मैंने लिया है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि शैतान शुरू से परमेश्वर ने जो हमें बनाया बर्बाद करने में तुला है। अब जब मैंने ये नाम आपको बताया है तो शायद आपके दिमाग में ये आए कि अरे ये तो किसी धर्म से जुड़ा हुआ लगता है, कोई धर्म से जुड़ा हुआ आपको याद आ रहा होगा, मसीहा, सॉरी, ईसाई धर्म। जी नहीं, मैंने जो अनुभव किया, जो जाना है और जो जानता हूं और जिसके द्वारा मैं आपको ये बात बता रहा हूं, बाइबल, उसमें यह नहीं लिखा कि यीशु मसीह ईसाई धर्म स्थापित करने आए थे, या फिर ये कि यीशु मसीह ने ईसाई पंथ की शुरुआत की, उसे बनाया और यहां तक पहुंचाया। नहीं, यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए आए हैं। मैं अपनी बात पर वापस आता हूं। यीशु मसीह को चुना और यीशु मसीह इस दुनिया में कुंवारी गर्भवती स्त्री के द्वारा जन्म लिए। कैसा? परमेश्वर की सामर्थ उस स्त्री पे थी और उसके द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, अपने प्रेमी को बचाने के लिए, मानव को उद्धार देने के लिए एक मसीहा भेजा, एक जरिया भेजा। क्योंकि जो कोई इस पति और पत्नी के संबंध में से पैदा होगा वो एक पापी होगा, क्योंकि आदम हवा से लेते 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 यहां तक जो पीढ़ियां पहुंची है उन सब में पाप है। पाप हमारे पीढ़ी में बह रहा है, हमारे जैसे रगों में रक्त दौड़ रहा है ना, इसी में पाप भी है। क्यों है? क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे पूर्वजों ने पाप किया। आप मेरे को उनका नाम बता सकते हैं? सबसे पहले पूर्वज, 2 लोग जिन्होंने पहला पाप किया। जी हां, वो आदम और हवा थे। उन्होंने पाप किया। वो पूर्वज कैसे थे? आपने कई लोगों से सुना होगा ना कि अरे आदमवासी, अरे हवा की तरह क्यों खा रहे हो? एक्चुअल में ये लोग जो है ना, ये हमारी शुरुआत थी, हम उनमें से ही निकले हैं, तो हमारे अंदर भी पाप है। तो मैं कह रहा था, हम उनमें से ही निकले हैं, इस वजह से हम भी पापी। और जिस मसीहा को परमेश्वर को भेजना था वो निष्पाप होना चाहिए था, ताकि वो सबके पापों को उठा सके। उस दिन प्रभु ने अपने पुत्र को भेजा। क्यों भेजा? ये जानकर आपको खुशी महसूस होगी। इस दुनिया में राजा बनने के लिए, इस दुनिया में राज्य करने के लिए, आपको आजाद करने के लिए, आपको आजाद करने के लिए भेजा। पर राजा के तौर पे नहीं, एक मामूली चरवाहे, एक मामूली चारागाह, मतलब जहां पे भेड़ बकरियां बनती हैं, वहां पर यीशु मसीह जन्म लिया और आगे चलकर आपके लिए निष्पाप जीवन बिताया। अंत में मेरे लिए, आपके लिए उन्होंने जान दे दी। ऐसे ही नहीं, उन्होंने जान दे दी, और वो जान, इतनी भयंकर मौत उन्होंने सही। कोई आपसे पूछे ना आपकी कीमत क्या है, मैं आपको बताता हूं, आप उसको वो उत्तर देना, क्योंकि आपकी कीमत वही है। उस दिन
यीशु मसीह को जब मारा जा रहा था, उसके चेहरे पर थूका गया, उसकी दाढ़ी के बाल नोचे गए, उसको खूब तड़पाया गया। ये इसलिए नहीं कि उसने कोई गलती की थी, इसलिए कि हम सब की गलतियों की सजा, हम सब के पापों की सजा उस दिन उस यीशु पर पड़ रही थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें जोड़ने के लिए खुद ग्राउंड में उतर आया। अब हमें खोजने की जरूरत नहीं है। उस दिन यीशु के ऊपर जो दंड पड़ रहा था वो हमारे पापों का था। उसे कोड़े मारे गए, ऐसे कोड़े जो जिसमें नुकीली हड्डियां गड़ी थी, जो एक बार भीतर जाती तो मांस फाड़ कर बाहर, हड्डियां, नुकीली हड्डियां गड़ी। 39 बार कोड़े मारे गए। अंत में क्या हुआ? उसको ऐसे करके टांग दिया। आप में से बहुत से लोगों ने ऐसे करके फोटो देखी होगी और पाँव नीचे लंबे फैले हुए, उसमें कील गड़ी हुई, 3 कीलों पर टंग गया। आप सब देखते हैं पर सोचते कभी नहीं, क्वेश्चन कभी नहीं उठता है। जिसके उठता भी है वो दबा लेता है कि क्या जाता है यार, वो तो किसी पराये धर्म का देवता है। जी, मैं मानता हूं कि आपको ऐसा लगता होगा, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लगता था। पर उस मौत में सच्चाई छुपी है, जिसको जो आज के दिन में पहचान रहा है वो आजाद होता जा रहा है। परमेश्वर ने उस कुर्बानी के द्वारा आपको, मेरे को आजाद कर दिया है। उस दिन 3 कील पर टंगे यीशु मसीह ने अपनी जान सूली पर दे दी। अभी जान दे दी, अभी क्या? अभी क्या हुआ? क्या हमारे पाप आजाद हो गए? हम पाप क्षमा हो गए? हमारी बीमारियां हम पर राज नहीं कर सकती? हम अब गलत राह पर नहीं जाएंगे? हम आजाद हो गए? जी नहीं, ऐसा होता तो शायद आज आपकी जिंदगी में ऐसा दिख जाता। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उस दिन उस क्रूज पर वो मर गए। उसके बाद तीसरे दिन जी उठे और स्वर्ग चले गए। इसके बीच में बहुत सारी बातें हुई जो मैंने आपको बताया, और इसको जानने के लिए आपको बाइबल पढ़नी होगी। लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले उसे खत्म करते हैं। दरअसल उस दिन जो यीशु मसीह उस क्रूज पर मरे, उस कील हाथ पर, मतलब गड़े हुए हाथ पर जो टंग के वो मर गए, उसके बाद बाइबल यूं बताती है कि जो कोई उस कुर्बानी पर, जो परमेश्वर ने मनुष्य जाति को अपने आप से जोड़ने के लिए की थी, विश्वास करता है, जो कोई उस पर विश्वास करता है वह परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। वह परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है और अब उस पर पाप के नतीजे में दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि उसके पाप यीशु ने उस क्रूस पर उठा लिए। उसकी मौत जो उसे इस दुनिया में मिलनी थी, उसके बाद नरक जो उसे मिलना था, वो नहीं मिलना, क्योंकि उसके पापों को यीशु ने क्रूस पर झेला। और अब यीशु की क्षमा, यानी परमेश्वर की क्षमा जो यीशु के द्वारा हमें मिलती है, हमें मिलेगी। बस हमें क्या करना है? हमें उस क्रूस की कुर्बानी पर विश्वास करना है, विश्वास करना है। धन्यवाद प्रियो, आपने इस वीडियो को देखा। इस वीडियो में जो मेन मकसद था मेरा बताने का, वो यही था कि आप कैसे अपनी तमाम मुश्किल परेशानियों से आज़ाद हो सकते हैं, कैसे अपनी बुरी लत में, कैसे अपने अकेलेपन में, जहाँ पर कोई आपके साथ नहीं होता, आप जीत सकते हैं।
कैसे कैसे आप अपनी असली अस्तित्व में जी सकते हैं? परमेश्वर ने आपको विजय से जीने के लिए बुलाया, आप जीत के साथ जिएंगे। बीमारी आपके ऊपर कब्जा नहीं कर पाएगी, शैतान की कोई पकड़ आपके ऊपर नहीं होगी। आपको बस यीशु के ऊपर विश्वास करना है और कहना है, यीशु आपने जो कुर्बानी उस क्रूस पे दी है वो मेरे लिए थी। मेरे साथ इस बात को बोले, यीशु आपने जो कुर्बानी उस क्रूस पर दी वो मेरे लिए थी, और मैं उसे स्वीकार करता हूं और ये मानता हूं कि आपने मेरे पापों को अपने ऊपर उस दिन उस सूली पर ले लिया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आइए एक गीत के द्वारा प्रभु की स्तुति करेंगे। धन्यवाद आपने इस वीडियो को देखा। आइए कुछ समय हम प्रभु की स्तुति करें, उस यीशु की जिसने हमारे लिए अपनी जान दी। उसके नाम को ऊंचा करें क्योंकि वो भला है, वो भला है, उसने हमें बचाया है। क्यों ना उसकी स्तुति करें और कहें, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। कितने लोग मिलकर गाएंगे, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, जैसा कि आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि परमेश्वर पिता ने हमसे कैसा गहरा प्रेम किया, क्यों ना इस समय उसको धन्यवाद कहें और कहें, प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। तुम मिलकर गाए, हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता, तू है प्रभु, तू मेरा पिता, तू है प्रभु, तू मेरा पिता।